यहाँ पे बिजली है आपको? सर बिजली की क्या बात बताएं, हम दूर दूर से बड़ी उम्मीदें लेके आते हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। देखो हम इतनी उम्मीदें लेके यहाँ आए थे कि अच्छा फैसिलिटी है, चलो हम भी 10 रुपये अपनी मेहनत करके कमाएंगे, दिन रात खड़े रहते हैं, इतना फैसिलिटी नहीं है कि हम पावर के बिना पावर क्या लग रहा है आपको, इंजस्ट हो रहा है? सर कुछ नहीं हो रहा है। देखो मैंने आपको बोला जैसे पावर की प्रॉब्लम है, हम यहाँ बैठ रहे हैं, हम दूर से इतनी उम्मीदें लेके आए, दूर दूर से आते हैं, मतलब हर किसी को उम्मीद होती है कि हम मेहनत करेंगे और अपना ढंग से खाना खाएंगे। अगर हमने 22,000 बात दिया मिसाल की तौर पर, अगर हम वो नहीं भरते चलो हमें वो तो बचता, लेकिन उम्मीदें लेके आते हैं कि हमें कुछ काम मिलेगा, हम अच्छा करेंगे, लेकिन उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ। इस साल आपको क्या लग रहा है? सर इस साल तो मंडी टोटल मंडी में है ही नहीं है, कुछ बैठ की है पूरी। इस साल तो हमें लग रहा है कि हमें ये जेब से जो भर दी है ये भी हमने गलती कर दी है, नुकसान कर दी है, जेब से ही किया नुकसान, और क्या बोलेंगे सर। देखिए कहाँ के रहने वाले हो? हम राजौरी तत्तापानी से हैं। तत्तापानी से जी सर। आपका कास्ट क्या है? चौधरी। शेड्यूल कास्ट में पढ़ते हो? जी सर। अरे नरेंद्र मोदी साहब यहाँ विजिट कीजिए, रविंद्र रैना साहब यहाँ विजिट कीजिए। एलजी को कहना चाहता हूँ वो विजिट कहाँ करता है, वो जाता है श्रीनगर में, वहाँ पे विजिट करता है, यहाँ नहीं आता है। उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ आओ, यहाँ देखो कंडीशन कैसी है। जो जितने सारे सोशल एक्टिविस्ट है वो बातें करते हैं, कहाँ पे बातें करते हैं, वो मार्केट में बातें करते हैं, यहाँ नहीं आते, यहाँ नहीं देखते कंडीशन क्या है। ये एक सैड स्टोरी है बस। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है कैसी रेस्पॉन्स है, आपने यहाँ पे होटल किया कैसा, पहले बता लो काम कैसा है? काम तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, अभी तो काम ही नहीं है, पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, पिछले 1 महीने से बैठे हुए हैं, अभी काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आपने यहाँ पे आपने पैसा खर्च किया है, लेकिन कितना बेनिफिट आपको अभी तक आया? अभी तक कुछ नहीं आया, अभी तक जो भी खर्चा हुआ है वो जेब से ही हुआ है। आप अभी खर्चा कुछ नहीं हमने यहाँ से कमाया हुआ। अच्छा आप मुझे एक बात बता लीजिए, आपने यहाँ पे शडा वडा बना लिया, गवर्नमेंट ने आपने कुछ सपोर्ट किया कि नहीं? नहीं, हमें इसका किराया भरना पड़ता है 22,000 एक सीजन के लिए। 22,000 किराया पड़ना पड़ता है? जी जी। मेरे ख्याल से आप तो गरीब लोग हैं, आप यहाँ काम करने आए, फिर आपको क्यों पैसे देना पड़ता है? क्योंकि ये एसोसिएशन वालों की तरफ से आया हुआ है कि उन्होंने बोला 22,000 भर दो फिर आपका परमिशन मिलेगा यहाँ पे। हर साल आपको 22,000 देना पड़ता है? 22,000 इस साल से स्टार्ट हुआ है, पिछले साल थोड़ा कम ही था, इस साल ज्यादा है। सच बता दो, गवर्नर तक ये बात पहुंचा दो, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचा दो, क्योंकि आपने अभी तक कुछ कमाया, सुबह से आपने कुछ भेजा? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं भेजा, बैठे हुए आज 1 महीना हो गया है बैठे हुए। देखिए बीजेपी हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, तो हमारा ही बात रहेगा। मैं इस भाई के पास पहुंचा, मैंने बोला मैं यहाँ पे चाय पीऊंगा, जब मैंने इसके साथ बात किया इसने बोला अभी तक मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं डीसी को कहना चाहता हूँ, मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, देखिए भाई इनको 22,000 देना पड़ता है, लेकिन अगर हम देख लेंगे यहाँ की कंडीशन, ये कह रहे अभी तक हमने कुछ नहीं किया। हम भी यही चाहते हैं, जो हमारे बेरोजगार जवान है, जो हमारे जवान अभी बैठे हुए हैं, उनको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन क्या एक फ्री जॉब मिलना चाहिए, एक फ्री ऑफर मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते हो सीधा बता दो, क्योंकि रविंद्र रैना हर बार के बातें करते हैं, कहते हैं कि मैं जॉब दूंगा। क्या कहना चाहते हो सीधा कह दो, डर के बगैर कह दो, क्या कहना चाहते हो रविंद्र रैना को? जी उसको सोचना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है बैठे हुए घर पे, उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो यूथ है। जब यूथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तभी वो ये स्टेट आगे जाएगी, नहीं तो ये पीछे हर साल 5 साल हो गए स्टेट को पूरा बैठा हुआ है, इकोनॉमिक पूरा फ्लॉप है और यहाँ के लोग पूरा परेशान है। कहीं से मदद नहीं आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे खुदा की तरफ से, अभी भी मदद खत्म हो गई, कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग बैठे हुए हैं, जो ग्रेजुएट है, एमफिल है, बीएड है, बैठे हुए सब, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है अभी। मेरे ख्याल से मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से जो आप 22,000 दे रहे हैं ये इनजस्ट है। मतलब कि अगर हम देख लेंगे सोशली भी इनजस्ट है, मतलब कि जो बड़े बड़े 800 में बैठे हुए उनके पास कितना पे होता है, फिर आपको यहाँ ही से 22,000 देना पड़ता है हर साल 22,000। क्या कमी इसमें होना चाहिए? जी हम चाहते हैं कि इसका किराया 2-4 हज़ार हो जाए, क्योंकि हमें भी यहाँ से चाय लेनी पड़ती है, नीचे मजदूर रखना पड़ता है, हम भी किसी को देते हैं रोज़गार यहाँ पे, हम अगर बैठे हुए किसी दूसरे को भी रोज़गार देते हैं। इसके बारे में सीरियस होने की ज़रूरत है क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट?
अगर आप अमेरिका में होगे ना ग्रेजुएट, जी वहाँ आपको कितना पे मिलेगा? कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख पे मिलेगा। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में क्या हमें क्या 500 रुपया में काम करने पड़ता है, 500 में काम करना, ये हमारे लिए भी इंसल्ट की बात है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के शर्मिंदगी की बात है। अब हमारा मुद्दा मकसद यही है, क्योंकि इन भाई को कितना देना पड़ता है? 22,000 देना पड़ता है। डीसी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितने सारे ये मंडी चला रहे, अगलर मंडी चला है, उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी। मेरे ख्याल से इसने बोला 4,000, वो भी ज्यादा कम 5,000 रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। देखिए भाई यहाँ पे काम है नहीं, ये दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सुबह से आपने ऐसे ही रखा? ऐसे ही रखा है, सुबह से बैठे हुए, सुबह से ऐसे ऐसे ही बैठे हुए, तो 6 बजे से बैठे हुए। मेरे